अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल द मिस्ट्री ऑफ इस्लाम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस अपडेट मिलती रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में भी शामिल हो सकती हैं। बाबा, 2 दिन रह गए हैं कुर्बानी वाली ईद में, हमें भी गोश्त मिलेगा ना बाबा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने हमें गोश्त नहीं दिया था। अब तो पूरा साल हो गया गोश्त देखे हुए। नहीं शाजिया, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा ना। प्यारी बेटी, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं और मास्टर जी भी तो बकरा लाए हैं ना। हम गरीबों के लिए ही तो है कुर्बानी का गोश्त। अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। और आज ही मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी में मिस्कीन लोगों को भूलना नहीं चाहिए, उनके बहुत हुकूक होते हैं। खैर, शाजिया का बाप नमाज अदा करने के बाद घर पहुंचा। घंटा भर इंतज़ार करने के बाद शाजिया बोली, बाबा, अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाजी, बाबा को तंग ना किया करो। वो चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था और उनको नज़रअंदाज करता रहा। काफ़ी देर बाद जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली, सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिया है, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? आप जाकर खुद ही मांग लाए ना। शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है कि आज तक हमने कभी किसी से नहीं मांगा। अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के इसरार पर पहले डॉक्टर साहब के घर गए। बोले, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग पीला हो गया और हकारत से बोले, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने, और तड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोझल कदमों से चल पड़े। रास्ते में मास्टर जी के घर की तरफ कदम उठे और वहाँ भी वही दस्ते सवाल। मास्टर जी गोश्त का सुनकर अजीब सी नज़रों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शॉपर देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे उसने गोश्त मांगकर कोई गुनाह कर दिया हो। और घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और खामोशी से रोने लग गए। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, गमगीन ना हो, मैं चटनी बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे तो पेट में भी दर्द हो रहा है बाबा। जैसे ही ये सुना तो आंखों से आंसू गिरने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन वो रोने वाले अकेले ना थे, दोनों बच्चियाँ और बीवी भी आंसू बहा रहे थे। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज़ आई, जो सब्ज़ी की रेड़ी लगाता था। अनवर भाई, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का शॉपर पकड़ा दिया। गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले खा नहीं सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशव्वुर के एहसास से आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग ही हुए थे कि बहुत ज़ोर का तूफ़ान आया। बारिश शुरू हो गई और उसके साथ ही बिजली चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। पता किया तो मालूम हुआ कि ट्रांसफार्मर जल गया था। तीसरे दिन शाजिया को लेकर बाहर आए तो देखा मास्टर जी और डॉक्टर साहब बहुत सा गोश्त बाहर फेंक रहे थे, जो बिजली ना होने की वजह से खराब हो चुका था और उस पर कुत्ते झपट रहे थे। शाजिया बोली, बाबा, क्या कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी? वो शाजिया का चेहरा देखते रह गए और मास्टर जी और डॉक्टर साहब ने ये सुनकर गर्दन झुका ली। खुदाया एहसास करे गरीबों और मिस्कीनों का।
ये एक कहानी नहीं जो आपने सुनी और दरगुजर कर दिया। अपने आसपास के खुददार मिस्कीनों से हर वक्त आगाह रहिए और यही हमारी आपसे दरख्वास्त है। भाइयों और बहनों, इस पैगाम को इन गरीब मिस्कीनों की खातिर उन लोगों तक पहुंचाइए जो कुर्बानी का गोश्त कुत्तों के आगे डालना तो पसंद कर लेते हैं, लेकिन किसी गरीब के मुंह में डालकर उन्हें तस्कीन नहीं मिलती।